मूवी की शुरुआत 16वीं सदी में होती है, जहां पर एक स्पेनिश प्रिंस अघोरा अपने कुछ साथियों के साथ अमेज़न के जंगलों में रहस्यमय ट्री ऑफ द मून को खोज रहा होता है। ट्री ऑफ द मून जो किसी भी बीमारी या वायरस या श्राप को तोड़ सकता है। अघोरा से पहले भी इस जंगल में बहुत से लोग ट्री ऑफ द मून को ढूंढने आए थे, पर सारे के सारे मारे गए और अब अघोरा ट्री ऑफ द मून को हासिल करना चाहता है। और अब यहाँ पर अघोरा के साथियों पर और अघोरा पर जंगल हमला कर देता है, पर वहाँ के कबीले वाले उसे ट्री ऑफ द मून के फूलों से बचा लेते हैं। पर अघोरा ट्री ऑफ द मून की चाबी कबीले के सरदार के गले में देख लेता है और वह उनसे चाबी की मांग करता है, पर वो मना कर देते हैं। इसलिए वो कबीले के सारे लोगों को मार देता है और इसी के कारण उसे श्राप मिलता है कि ना वो मर सकेंगे और ना ही इस जंगल से बाहर जा सकेंगे। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, यानी कि 300 सालों बाद। अब हमें यहाँ पर एक स्पेनिश आदमी बड़े अधिकारियों से ट्री ऑफ द मून की चाबी की मांग कर रहा होता है, पर वह मना कर देते हैं। इसलिए उसकी बहन मेला वहाँ से उठकर ट्री ऑफ द मून की चाबी को चुरा लेती है और वहाँ के प्रिंस को पता चल जाता है और वह उससे चाबी छीनने लगता है, पर मेला उसे खाली बॉक्स देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर मेला अमेज़न के जंगलों में जाने की तैयारी कर रही होती है, पर यहाँ पर हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, जो कि अमेज़न के जंगलों का नजारा पर्यटकों को दिखा रहा होता है। फिर हम मेला को देखते हैं जो कि अमेज़न जंगल की नदी के किनारे बसे शहर में घूम रही होती है। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि अपने पर्यटक से घूमने की फीस ले रहा होता है। फिर वहाँ पर फ्रैंक ने किसी से पैसे उधार लिए थे, तो वो फ्रैंक से पैसे मांगने के लिए आ जाता है और वह नहीं देता तो फिर उसकी बोट का इंजन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम मेला को देखते हैं जो कि मिस्टर नीलो को ढूंढ रही होती है और उसके केबिन तक पहुँच जाती है, पर वहाँ फ्रैंक छुपा होता है और वह मिस्टर नीलो बन के मेला को बोलता है कि मेरी चाबी इस बॉक्स में बंद हो गई है, क्या तुम इसे खोल सकती हो? तो वह खोल देती है और वह फ्रैंक से बोलती है क्या तुम मुझे ट्री ऑफ द मून तक पहुंचा सकते हो? तो वह मना कर देता है, पर मेला उसे पैसों का लालच देकर मना लेती है। फिर वह एक होटल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं, पर वहाँ मिस्टर नीलो आ जाता है और मेला को पता चल जाता है कि यह मिस्टर नीलो नहीं है, तो वह उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। पर फ्रैंक ने ट्री ऑफ द मून की चाबी मेला के गले में देख ली थी, इसलिए वह अपने पालतू शेर से लड़ाई करने लगता है और मेला की नजरों में हीरो बन जाता है, इसलिए मेला उसको साथ ले जाने के लिए मान जाती है। फिर हम फ्रैंक को अपने बोट पर देखते हैं जो कि मेला के भाई का सामान फेंक रहा होता है। वह बोलता है कि मेरी बोट में फालतू के सामान के लिए जगह नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मेला के पीछे कुछ गुंडे पड़ गए हैं, इसलिए वह पानी के ऊपर से एक तार की सहायता से स्लाइड करते हुए आ रही है और वह सीधे बोट पर आकर गिरती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ प्रिंस भी अपनी सबमरीन से वहाँ पर आ गया है और वह फ्रैंक की बोट पर हमला करने लगता है, पर फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से उसे अपने जाल में फांस कर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो ट्री ऑफ द मून के सबसे पास पहुंचा है, उसका नाम अघोरा है, हमें सीधे उससे मिलना होगा। फिर हम मेला को देखते हैं जो कि फ्रैंक से बोल रही होती है कि मुझे भूख लगी है। फिर फ्रैंक उन्हें पिराना मछली खिला देता है। फिर हम देखते हैं कि मेला का भाई बोट के नीचे वाले हिस्से में चला गया है और वहाँ उसे वही टाइगर मिल जाता है जो कि हमने देखा था फ्रैंक के साथ लड़ते हुए, और मेला को यहाँ पर पता चल जाता है कि फ्रैंक ने उसके साथ आने के लिए उससे झूठ बोला था। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अघोरा को ढूंढ लेता है और उसे जिंदा कर लेता है और उससे सौदा करता है कि उसे ट्री ऑफ द मून के फूल उसे भी मिले, तो अघोरा मान जाता है। फिर हम फ्रैंक की बोट को देखते हैं जो कि झरने में गिरने वाली होती है, पर फ्रैंक बड़ी ही चालाकी से वहाँ से बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक और मेला और उसके भाई के ऊपर कबीले वाले ने हमला कर दिया है और वह बोलते हैं कि हमें ट्री ऑफ द मून की चाबी चाहिए जो बरसों पहले हमसे छीन ली गई थी। पर मेला बोलती है कि मैं ट्री ऑफ द मून को ढूंढने के बाद वापस कर दूंगी, पर वह नहीं मानते और मेला पर हमला करने लगते हैं। पर मेला भी वहां से एक भाला उठाकर उन पर हमला करने लगती है और वह सब लोग हंसने लगते हैं और हमें पता चलता है कि यह फ्रैंक का प्लान होता है और फ्रैंक बोलता है कि तुम मुझे यह चाबी दे दो, पर वह मना कर देती है। फिर हम देखते हैं अघोरा और अघोरा के साथी फ्रैंक और मेला के ऊपर अटैक कर देते हैं और वह चाबी छीनने की कोशिश करते हैं,
और वह मेला पर हमला करते हैं, पर फ्रैंक वहां पर आ जाता है और अघोरा और फ्रैंक के बीच फाइट होने लगती है। पर अघोरा फ्रैंक को तलवार से मार देता है और फ्रैंक नीचे गिरने लगता है, पर फ्रैंक नीचे गिरते गिरते मेला के पास ट्री ऑफ द मून की चाबी फेंक देता है। फ्रैंक यहाँ पर मारा जाता है। मेला बचकर निकल जाती है और हम यहाँ पर अघोरा को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोल रहा होता है कि हमें कैसे भी करके ट्री ऑफ द मून की चाबी उस लड़की से लेनी होगी। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक नदी के किनारे जिंदा पड़ा हुआ है और उसके सीने पर वही तलवार है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि अघोरा के साथियों में से फ्रैंक भी एक है और फ्रैंक बताता है कि मैं 300 सालों से इसी जंगल में हूँ। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि अघोरा के साथियों के द्वारा भेजी गई मधुमक्खी से बात कर रहा होता है और वह मधुमक्खी उसे बताती है कि मेला और फ्रैंक हमसे बचकर भाग गए हैं, तुम्हें ही उन्हें ढूंढना होगा। फिर हम मेला और फ्रैंक को देखते हैं जो कि फ्रैंक अपनी जिंदगी के बारे में मेला को पूरी कहानी बता रहा होता है कि अघोरा एक राज्य का महाराजा था, पर उसकी बेटी को एक वायरस लग गया, इसलिए वह ट्री ऑफ द मून की खोज पर निकल गया और उन्होंने बहुत तलाश की, पर उन्हें ट्री ऑफ द मून नहीं मिला। फिर हम मरने ही वाले थे, पर कबीले के सरदार ने हमारी जान बचाई। पर अघोरा ने सरदार से ट्री ऑफ द मून की चाबी की मांग की, पर सरदार ने मना कर दिया। इस कारण अघोरा ने पूरे कबीले को तबाह कर दिया और वह कबीले के सरदार की बेटी को भी मारने वाला था, पर मैंने उसे बचा लिया। और उसी समय कबीले के सरदार ने हम सबको श्राप दिया कि हम इसी जंगल में रहेंगे, ना ही मर सकेंगे और ना ही जी सकेंगे। फिर अघोरा ने कई बार मेरे ऊपर हमला किया और हम लड़ते रहे। फिर मैंने एक बार अघोरा को चालाकी से एक खाई में फंसा दिया और अघोरा 300 सालों तक वहीं फंसे रहे, पर वह कैसे निकल गए पता नहीं। फिर मेला पूछती है तुमने 300 सालों तक इस जंगल में क्या किया? तो फ्रैंक उसे बताता है कि मैंने यह बस्ती बसाई, फिर मैंने बोट बनाई और मैंने 300 सालों तक इस जंगल के हर कोने पर देखा, पर मुझे ट्री ऑफ द मून नहीं मिला। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि मेला के भाई को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि फ्रैंक और मेला कहाँ गए हैं, और मेला का भाई उसे बता देता है। फिर हम देखते हैं मेला और फ्रैंक ट्री ऑफ द मून के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और फ्रैंक बोलता है कि मुझे पानी के नीचे जाकर देखना होगा, और वह देखकर आता है और फिर मेला को भी नीचे ले जाता है और मेला एक लीवर खींच देती है जिसके कारण वहाँ का सारा पानी गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम प्रिंस को भी देखते हैं जो कि मेला के भाई के कारण यहाँ पर आ गया था, और प्रिंस बोलता है कि ट्री ऑफ द मून कहाँ है, तुम मुझे बता दो, नहीं तो मैं मेला को मार दूंगा। तो फ्रैंक उसे वहाँ पर ले जाता है और प्रिंस देखता है कि ट्री ऑफ द मून के पेड़ पर तो जान ही नहीं है, तो वह फ्रैंक को बोलता है कि इसको वापस जिंदा करो, नहीं तो मैं मेला को मार दूंगा। पर फ्रैंक बोलता है कि मुझे इसके बदले एक फूल चाहिए, तो वह मान जाता है। फिर हम यहाँ पर ट्री ऑफ द मून को फ्रैंक जिंदा कर देता है। फिर हम मेला को देखते हैं जो कि ट्री ऑफ द मून के फूलों को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है, पर यहाँ पर मून भी डूबने लगता है। इसके कारण ट्री ऑफ द मून वापस से मुरझाने लगता है और मेला एक ही फूल तोड़ पाती है और वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और वह बोलता है कि वह पंखुड़ी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और मेला बड़ी ही चालाकी से प्रिंस को गिरा देती है और वहाँ से भागने लगती है और नीचे फ्रैंक भी अपनी बोट लेकर आने लगता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि अघोरा के साथी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वह मेला से पंखुड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, पर फ्रैंक उन सब लोगों को अपनी बोट में पकड़कर ले आता है और उस जगह का पानी बंद कर देता है। इस कारण फ्रैंक और अघोरा के साथी सब लोग पत्थर में बदल जाते हैं, पर मेला के पास अभी भी ट्री ऑफ द मून की एक पंखुड़ी होती है, इसलिए वह फ्रैंक को जिंदा कर लेती है और मेला और फ्रैंक खुशी खुशी इस जंगल से बाहर चले जाते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।